गाइस, आज साइकिलिंग करने का दिल कर रहा था, ज़रा बाहर निकला हूँ मैं, साइकिलिंग कर रहा हूँ। एक जगह पे जा रहा हूँ आपको लेके। एक लेक बनी हुई है यहाँ पे नज़दीक मेरे घर के, तो सोचा आज वहाँ की थोड़ी सी राइड आपको करा दूँ। थोड़ी सी सैरो तफरी तो होनी चाहिए ना भाई। बड़ा कमाल किस्म का यहाँ पे मेरी बैक साइड पे देख रहे हो फॉरेस्ट बना हुआ है, नेचुरल, हर चीज़ नेचुरल। और इस साइड पे रोड है, ये पीछे से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और ये साइकिल ट्रैक है। लाइन में चेंज कर लूँ, पीछे एक बंदा है। चलो अब क्लियर हो गया, क्योंकि मेरे पास अगले टायरों की ब्रेकें नहीं है भाई साइकिल की, क्योंकि मैंने खुद ही इसकी जोन सी ब्रेक डिस्कनेक्ट की हुई हैं। तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और ऐसे लगा था जिस तरह मैं अगली साइकिल को हिट करने लगा, इसलिए मैंने किया था। यार बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चे पूरे यार, बड़ा कमाल का मौसम बना हुआ है। देख लो 2 मई आज, और मई के महीने के अंदर भी यहाँ पे अच्छा बेहतरीन ठंडा ठंडा मौसम है। देख लो जंपर पहना हुआ मैंने, चलिए बेहतर है। यार पता नहीं कैमरे के अंदर ये वीडियो कैसी लग रही है, लेकिन रियल में फ्रेश एयर, ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा, ग्रीनरी हर तरफ है यार। यहाँ पे क्या मज़े हैं भाई, बहुत नेचुरल है यार ये सिटी जहाँ मैं रह रहा हूँ। ये एक जंगल में ट्रैक बना हुआ है, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत ग्रीन फॉरेस्ट है, रेनी फॉरेस्ट है ये, और बहुत फ्रेश महसूस हो रहा है यार यहाँ पे आगे। लंग्स बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे आप। रास्ता में थोड़ा सा इसका भटक गया हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस साइड पे मैं, और ये सारा फॉरेस्ट बना हुआ है। गूगल मैप यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ साथ। ओके बच्चे भी यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं, तो चले। थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे दुश्वार सा महसूस हो रहा है मुझे, तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें मैं दिखाता रहूँगा रास्ते के अंदर। इसी तरह थोड़ा सा रास्ता ठीक आ जाए तो फिर बाकी की वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। ये DHL का प्लेन है, इसके लेफ्ट साइड पे जहाँ ये जा रहा है, यहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है, लैंड करने जा रहा है। यहाँ पे भाई व्यू काफ़ी अच्छा बना हुआ था, बाल सारे बिखर गए मेरे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करके आपको दिखा दूँ। देख लो यार, ये है यूरोप यार। बस ये बैक साइड पे कंपनीज कोई बनी हुई है, क्या नाम है इस कंपनी का यार, और इसकी कंपनी की बैक साइड पे, इस बिल्डिंग की बैक साइड पे रनवे बना हुआ है DHL वालों का। ये जो मेन हब है यूरोप का, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का, कहीं से भी दुनिया से पैकेट भेज दो यार, सबसे पहले इसने यहाँ पे ही आना है, और उसके बाद कहीं पे भी जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे आप पैकेट भेजते हो, अफ्रीका भेजते हो, इसने सबसे पहले यहाँ जर्मनी आना है अपने मेन हब के अंदर, यहाँ से होकर कंफर्म होकर फिर अपनी डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो ठीक है यार, मैं आगे चलूँ क्योंकि मेरी वाइफ आगे निकल गई है काफ़ी। तो ये भाई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी लग रही है, उसने ये सारे जंगले लगा के इसे बंद किया। और ये आप देख सकते हैं सामने बेड़े खड़ी हुई हैं, जिसे कहते हैं शीप्स, ब्लैक शीप, वाइट शीप, ब्राउन शीप। सांस चढ़ा हुआ है यार, बोला भी ठीक से नहीं जा रहा आपके भाई से। तो काली बेड़े, अब थोड़ा
थोड़ा सा व्यू ठीक हुआ यहाँ से मेरे ख्याल से। ये ब्राइटनेस बढ़ती है भाई इसकी यहाँ से। चलो आ जाओ इधर आ जाओ, आपकी फ़ोटो बनाएं, हम फेमस करें आपको यूट्यूब पे। देखो यार ये तो उर्दू भी समझ रहे हैं यार, बहुत खूबसूरत जानवर है। और ये रहा पोर्श वालों का लोगो, पोर्शे स्टुटगार्ट। इसका मेन ऑफिस वहाँ पे स्टुटगार्ट में बना, स्टुटगार्ट में बनती है ये पोर्श। तो ये है भाई जर्मनी का अनलिमिटेड ऑटोबान, मतलब कि जर्मन मोटरवे। इसके ऊपर स्पीड की लिमिट कोई भी नहीं है, देख सकते हो यार। पास से नीचे से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो ऐसे लगता है जिस तरह पता नहीं 300 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं। Похоже, так сильно вы видите, но оба работали с Тимати. एक छोटा सा गांव बना हुआ है यहाँ पे, बहुत पुरसुकून जगह। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हो ये खेत बने हुए हैं। यार खूबसूरत जगह, बहुत पुरसुकून है, ज़बरदस्त है। काफ़ी लंबी हो गई है मेरी राइड, ये तो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि कितने किलोमीटर आज मैंने बाइसिकल चलाई है। बहुत कम लोग हैं, मतलब कि मैंने तो इतने ज़्यादा लोग देखे नहीं हैं। गाड़ियाँ शाड़ियाँ गुजर रही थी रोडों के ऊपर से, लेकिन वो भी कभी कभार कोई गाड़ी गुजर रही है। और साइकिल के ऊपर चंद बंदे देखे हैं, हालांकि सैटरडे है, सैटरडे को तो, और वैसे भी लॉकडाउन का टाइम जा रहा है, लोग ज़्यादातर घरों पे बैठे हुए हैं या निकले हैं तो साइकिल पे निकले हैं, गाड़ी पे निकले हैं। तो रास्ते में तो यार मुझे कोई मार्केट वगैरह नज़र नहीं आई है, ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर से गुजरा हूँ मैं। पीछे आपको साइन बोर्ड नज़र आ रहा होगा, मैंने देखा। मेरे घर से लेके यहाँ तक 13 किलोमीटर हो चुके हैं और मैं तकरीबन पहुँच चुका हूँ अपनी डेस्टिनेशन के नज़दीक। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ लेक पर, और मेरी बैक साइड पे ये देखो, क्या बात है यार। कैमरे के अंदर पता नहीं अच्छा व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा यार। नेचुरल इतना कुछ ज़्यादा ब्यूटी है यहाँ पे, ग्रीन और बड़ी ही फ्रेश हवाएं। और ये बैक साइड पे आप देखो नीला नीला पानी लेक का। अभी मैं नीचे जाऊँगा, नीचे जाके दिखाता हूँ। और ये काफ़ी बड़ी लेक बनी हुई है यहाँ पे, और ये एक शिप भी खड़ी है। मेरे ख्याल से इस टाइम तो ये काम नहीं करेगी क्योंकि लॉकडाउन का दौर चल रहा है, तो काम शाम तो ये लोग नहीं करेंगे। तो चले नीचे जाके दिखाता हूँ आपको बाकी वीडियो। अच्छा, यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों में भी आते हैं, पार्किंग वगैरह हर चीज़ बनी हुई है यहाँ पे। और ये मेरे ख्याल से कोई रेस्टोरेंट टाइप में बना रहे हैं। तो बाकी आपको दिखाता हूँ, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, एक्सरसाइज के लिए हर चीज़ यहाँ मौजूद है। मतलब कि आपको यहाँ पर किसी किस्म की परेशानी नहीं होने वाली, गाड़ी पे भी आ जाए तो। लेकिन भाई रिकमेंड करूँगा साइकिल पे आना जब भी आना यहाँ पे, अगर आप इस सिटी में रहते हो। क्या बात है यार, पहली दफ़ा इस साइड पे आया हूँ मैं। शायद कभी गाड़ी से गुजरते गुजरते नज़र पड़ गई हो, लेकिन इस तरह कभी नहीं गया यार। ये इस साइड पे ना काफ़ी है दूर है, मेरे घर से तकरीबन 15 किलोमीटर बनती है। लेकिन ठीक है यार, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो गई है साथ। तो लो भाई, साइकिल यहाँ पे मैंने अपनी पार्क कर दी और दोनों साइकिलों को अच्छे तरीके से बांध दिया। अब लेक की तरफ चलते हैं। पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है इस लेक का, और यहाँ पर लोग बच्चों के साथ आए हुए अपने। देख लो, ऐसा लगता है जिस तरह बीच बना हुआ है, बीच टाइप इन्होंने सारा बनाया हुआ, जिस तरह बीच के ऊपर रेत होती है, सैंड। इसमें आप नहा भी सकते हैं गर्मियों में। और ये एक इन्होंने शिप भी रखी हुई है,
सैर भी कर सकते हैं इस लेक की। लेकिन हर टाइम ये कुत्ता आ रहा है नज़दीक एक, इसे रास्ता दे देते हैं। लगता है कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है। आवारा कुत्ता नहीं है भाई, ये किसी का कुत्ता है। ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग कुत्तों के साथ भी आए हैं। आपको पहले भी एक कुत्ता दिखाया मैंने। लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आते हैं और बड़ा पुरसुकून किस्म का माहौल अभी तो लग रहा है मुझे, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन का भाई दौर चल रहा है, लोग कम निकलते हैं। तो नॉर्मल किसी दिन आके देखूँगा जब ये लॉकडाउन, उम्मीद है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 4 मई तक तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लॉकडाउन रहेगा जर्मनी में। इसके बाद उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। कुछ मौसम भी ऐसा बना हुआ है, क्लाउडी सा, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और मुझे लग रहा है कि मेरी वीडियोस के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मेरी आवाज़ भी ना सुनने को मिले। तो यार बस ये ब्यूटी एंजॉय करो आप, तो बातें तो होती रहेंगी। मौसम इस तरह का तो मुझे बहुत पसंद है। धूप भी ठीक लगती है लेकिन साइकिलिंग के लिए धूप अच्छी नहीं है। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे तो भाई इतनी पसंद नहीं है धूप, मुझे तो ये इस तरह का मौसम पसंद है। लेकिन इतनी तेज़ हवा ना हो, आज हवा काफ़ी तेज़ चल रही है लेकिन एंजॉयबल मौसम बना हुआ है। ये नहीं है कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है। बैक साइड पे मेरे ख्याल से ये जो चीज़ बनी है ये बच्चों के लिए कोई फेरिया टाइप, ऐसे कोई फेरी वगैरह पार्टी प्लेस ऐसे बनाते होंगे। और ये बारबेक्यू वाले बेंच भी लगे हुए हैं यहाँ पे आप बैठ सकते हो, खाना शाना खा सकते हो और यहाँ पे बारबेक्यू भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे ये बेंचेस भी और स्टूल वगैरह ये लकड़ी के सारे बने हैं, इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे आप बैठें और अपनी राइट साइड पे इस लेक का व्यू एंजॉय कीजिए। धूप निकली हो तो ज़्यादा, मतलब कि आपको पता, फिर ज़्यादा चीज़ें चमकती हैं, ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन क्लाउडी भी अच्छे लग रहा है भाई। और ये बच्चों के लिए मेरे ख्याल से कोई ना कोई चीज़ ऐसी यहाँ पे बनाते रहते होंगे। ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई झूले वगैरह ऐसी कोई चीज़ लगी हुई थी, तो इन्होंने सारा इसे अनइंस्टॉल कर दिया, हर चीज़ बंद की हुई है। चंद लोग हैं और काफ़ी बड़ी है ये जगह। तो मैं तो भाई आपको जो भी है अपनी कैमरे की आंख से दिखाता रहूँगा जहाँ जहाँ जाऊँगा। लोग यहाँ पे जॉगिंग के लिए आए हैं, नॉर्मल चल फिर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो बैठे हुए हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि सर्दी है हल्की सी और क्लाउडी है, कभी कभी हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो जाती है। तो लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं आ जाए हुए हैं, हालांकि सैटरडे है। हो सकता है धूप जब निकलती हो तो उस टाइम लोग ज़्यादा यहाँ पे आते हों, संडे वगैरह को। आगे से जब सही गर्मियाँ शुरू होंगी, ये लॉकडाउन वगैरह खुलेगा, एक दफ़ा दोबारा इस साइड पे आऊँगा मैं और यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करूँगा इस सारी जगह को, बाय वॉक या बाय बाइसिकल। उस साइड पे यार कोई लगता है कोई माहौल है, कोई स्पोर्ट्स वगैरह ना, ये वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स की कोई चीज़ें वगैरह लग रही हैं मुझे। ये सामने अगर आप देख सको जहाँ पे ये पंखे लगे हुए हैं सफ़ेद, वैसे मेरे घर से लेके यहाँ तक साइकिल ट्रैक इतना सेफ है यार। यहाँ पे साइकिल चलाना, स्पेन में जब मैं रहता था वहाँ पे तो इतना ज़्यादा सेफ नहीं था साइकिल चलाना। वहाँ पे रोडों के ऊपर बनी हुई हैं साइकिल लाइनें। स्पेन में तो इतना डिफ़िकल्ट है साइकिल चलाना, आप सोच नहीं सकते। ख़ास तौर पे बार्सिलोना में, बार्सिलोना सिटी बहुत ज़्यादा तंग बना हुआ है
एक साइड पे समुंदर है, दूसरी साइड पे पहाड़ है और दरमियान के अंदर सिटी बना हुआ है और बहुत ज़्यादा रश वाला और कंजस्टेड किस्म का सिटी है। बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पे। बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन है, तकरीबन 1.6 मिलियन बार्सिलोना की आबादी है। वहाँ पे बसें, ट्रेनें, ट्राम और पता नहीं क्या क्या, मेट्रो वगैरह, सबवे, हर चीज़ वहाँ पे है। और टूरिज़म ऐसे है कि जिस तरह छोड़ बातें दो, दुनिया का पेरिस और बार्सिलोना दुनिया के सबसे बड़े ट्रैवल डेस्टिनेशन है। पता नहीं यार, को 60-70 मिलियन से ज़्यादा प्लस वहाँ पे टोटल कंट्री के अंदर लोग विज़िट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे टूरिज़म है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत तंग रोड हैं, लाइनें उन्होंने बनाई हुई हैं, साइकिल लाइंस और रोडों के ऊपर ही बनाई हुई हैं। तो बहुत वहाँ पे परेशानी बनती है। और यहाँ पे जर्मनी में तो यार रोड के ऊपर साइकिल लाइन शायद कोई क्रॉस करने के लिए एक आधी कोई छोटा सा मतलब कि कोई पीस बना हुआ है, बाकी रोड से बिल्कुल साइड पे सेफ। और ज़्यादातर यहाँ पे फॉरेस्ट है और इतना ज़्यादा मज़ा आता है और सेफ़ है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप साइकिल चलाओ या वैसे भी बहुत ज़्यादा सेफ़ है, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है मतलब कि चोरी चकारी वाला। तो बहुत सेफ़ सिटी है ये। तो यहाँ नीचे से ऊपर तक ये साइकिल ट्रैक बना हुआ है और मैं अभी ऊपर आया हूँ तो मेरे से तो सांस नहीं भाई लिया जा रहा। तो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको मैंने छोटा सा अपना टूर दिखाया कि मेरे घर के पास एक बड़ी खूबसूरत लेक बनी, आपको मैंने दिखाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए